दौलत शहर में मुरार के अल्पना टॉकीज के इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर संबंध में आईजी अविनाश शर्मा, डीआईजी हिंगनकर और साथ ही में एसपी अमित सांघी, एएसपी राजेश डंडोतिया ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद 2 से 3 घंटे में घटना की समीक्षा की जा रही थी और घटना में कौन कौन से एंगल है इस पे चर्चा की जा रही थी। लेकिन इसी बीच एएसपी राजेश डंडोतिया के फोन पर एक मैसेज आया कि घटना करने वाले में से एक आरोपी मुरार थाने में बैठा हुआ है। तो उससे एएसपी ने पूछताछ की, सारी घटना का खुलासा हो गया। घटना शनिवार रविवार की दरमियानी रात 2:30 की बताई जा रही है। इसमें पहले 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे, लेकिन जब तीनों आरोपियों को तलाशा गया तो मास्टरमाइंड सचिन पाल और तरुण तो पुलिस की कैद में थे और तीसरा आरोपी मोनू, जिसका नाम बताया गया, वह तो जेल में बंद है और उसे इस घटना से हटा दिया गया। और इसके बाद आईजी अविनाश शर्मा ने एएसपी राजेश डंडोतिया को शाबाशी देते हुए कहा कि समय रहते ट्रिपल मर्डर का खुलासा हो गया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से 30,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड देता हूं। यह जानकारी आईजी पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने दी है। पत्रकार वार्ता में एसपी अमित सांघी, एएसपी राजेश डंडोतिया और साथ ही में सीएसपी रत्नेश तोमर, टीआई शैलेंद्र भार्गव, क्राइम ब्रांच थाना टीआई दामोदर गुप्ता उपस्थित रहे। सचिन पाल का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस सचिन का रिकॉर्ड तलाश किया तो पता चला कि सचिन पाल महिलाओं के गले से चेन लूटता था और साथ ही में पुलिस को सचिन पाल ने पूछताछ के दौरान बताया है कि कीर्ति की नींद खुली तो उसने पहचान लिया। सचिन पाल मृतक जगदीश पाल को मौसा कहता था तो लगा यह लड़की पुलिस को बता देगी, तो उसने 4:30 पर तकिए से गला दबाकर कीर्ति पाल की हत्या कर दी। जब सचिन पाल अपने साथी के साथ कमरे में चोरी करने के इरादे से घुसा तो तौलिए से मुंह बांधे हुए सरोज पाल टॉयलेट के लिए जा रही थी और उसने लाइट ऑन की थी और उसी वक्त आरोपियों ने घुसना हुआ और साथ ही में सरोज पाल का आमना सामना हो गया तो झूमा झटकी हुई तो उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सरोज पाल के पेट में 2 चाकू लगे थे, जिससे उसकी मौत हो गई। अब आरोपी सचिन पाल और तरुण निकल रहे हैं तो जगदीश पाल को देखा तो पहले हाथापाई हुई और दोनों आरोपियों ने जगदीश पाल का साफी से गला घोट दिया और उसकी मौत हो गई। जहां पर मास्टरमाइंड सचिन पाल लूट करने के बाद अपनी बहन के घर पहुंचे तो उसने अपनी बहन से कहा कि यह मुझे गिफ्ट में मिले हैं, जेवर हैं, इन्हें आप रख लो, जब मैं आऊंगा तो वापस ले जाऊंगा। साइबर से पता चला है कि मास्टरमाइंड सचिन पाल और तरुण उर्फ घोड़ा एक दूसरे से मोबाइल से कांटेक्ट में थे और जिससे यह साफ हो गया है कि घटना करते समय एक दूसरे के साथ थे। का नाम तो कल मैंने बोल दिया पहले सामान रखेंगे अभी तो करंट कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये सर का वो हो जाने दे, फिर सामान का बाद में। नहीं सर, सामान यही सामने रख दिए, 2 मिनट में आ जाएगा सामान। इसको इधर दे देना। ट्रिपल मर्डर 4 और 5 की रात में घटना हुई थी। मुरार थाना क्षेत्र में तिकोनिया मोहल्ला है। 6 तारीख को इस घटना की जानकारी लगी थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और 3 व्यक्तियों की हत्या, जिसमें एक वृद्ध पुरुष है और एक महिला है 55 वर्षीय उनकी पत्नी और एक 10 वर्षीय बच्ची, इनकी हत्या विभिन्न तरीके से की गई थी। उसके पश्चात प्रथम दृष्टया ये संपत्ति संबंधी अपराध लग भी रहा था और साथ में ये थोड़ा भ्रम की स्थिति भी थी, क्योंकि जेवरात पहने हुए थी महिला और घर में वस्तुतः कोई बताने वाला नहीं था कि क्या संपत्ति गई है या नहीं गई है। तो किसी भी प्रकार की घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। सारे एंगल से इसमें विवेचना की गई और बाद में हमारे नवागत एडिशनल एसपी हैं राजेश डंडोतिया जी, इनको इनके स्रोतों से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर 2 लोगों को पकड़ा गया है
और मालूम पड़ा है कि ये संपत्ति संबंधी अपराध था। चुराने के लिए संपत्ति, सोना चांदी और कैश लेने के लिए ये सब घटना घटित की गई थी। आरोपी फरियादी के मकान के ठीक सामने रहता है और रिश्ते में भी कुछ लगता है। और दूसरा आरोपी उसका मित्र है। दोनों ने मिलकर के ये घटना घटित की है। घटना में प्रयुक्त चाकू और कट्टा ये जब्त किया जा चुका है। क्या क्या लूटा था सर वहाँ से, कितना का केस और करीब चांदी के करीब 2.5 किलो चांदी थी, जेवरात, और लगभग 1.5 लाख रुपए का सोने का जेवरात थे, जो कि एक बड़ा सा ट्रंक था, उसको तोड़ करके उसमें से निकाला गया था, लेकिन उसमें कैश भी कुछ पाया गया था घटनास्थल के मुआयने में। उससे लग रहा था कि ये कुछ और दस्तावेजों की छानबीन तो नहीं है, क्योंकि ये लोन लेंडिंग का बिजनेस भी करते थे, तो उससे कोई मकान इन्होंने गिरवी रखा हो, ऐसा कोई इशू भी हो सकता है। तो कई सारे इश्यूज थे घटनास्थल के निरीक्षण के पश्चात। सर टीम को आपने इनाम की घोषणा भी की थी? 30,000 रुपये का इनाम मैंने दिया है। वो मेरे अधिकार क्षेत्र में मैक्सिमम 30,000 है, तो 30,000 का इनाम मैंने दिया है इनको। और बाकी जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं उनको भी हम हमारी ओर से प्रशंसा पत्र जारी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। मॉडल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दर्पण कॉलोनी ग्वालियर सीबीएसई दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम शिक्षण सुविधा उपलब्ध। कोरोना काल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक ऑनलाइन कक्षाओं के नियमित संचालन एवं वर्तमान में शासन नियम अनुसार कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा प्रदान करने वाले मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को नियमित मार्गदर्शन मिल रहा है। 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैले इस संस्था में 10,000 स्क्वायर फीट का खेल मैदान, 2,000 वर्ग फीट का सभा कक्ष, 20 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। नियमित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान एवं बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यालय समय सुबह 8 से 2 बजे। संपर्क सूत्र 7512340246 7225964184 7987123623